बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलो श्री पन्ना धाम की जय। बोलो श्री सुंदर साथ की जय। आप सब सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान, शोभायमान, प्राण प्रियतम प्राण वल्लभ, हे प्रियम, आपके नूरी कोमल चरणार बिंद में कोटान कोट प्रणाम जी। श्री बीतक साहिब चर्चा 138वां दिन, डे 138। कही ए श्री जी साहिब जी सो तुम लेओ हक सिर काम, साथ को जमा करना बीच दीन इस्लाम। श्री बीतक साहिब प्रकरण 31 चौपाई 73। इसमें क्या है, तुम लेओ हक सिर काम। जागनी कार्य का नेतृत्व अब आपको करना पड़ेगा। किनको करना पड़ेगा? वो तो पहले ही जागनी कार्य का नेतृत्व कर रहे हैं, हमारे प्राण वल्लभ प्राण पिया प्राणनाथ जी। पर अब सुंदर साथ खड़ा हो गया है कि अब ये जागनी कार्य का नेतृत्व भी आपको ही करना पड़ेगा। किसी को नहीं भेजना है अब कि यहाँ माथा टेक के आओ तो तब तुम्हें धामधनी के दर्शन हो जाएंगे। आपको ही देखिए कितने कटु शब्द सुनने को मिल गए। अब ये नहीं करना, श्री जी नहीं, सुंदर साथ खड़ा हो गया है कि आपको यही करना पड़ेगा। ये दावा सुंदर साथ का उनके ऊपर देखिएगा। बड़ी प्यारी चौपाइयां आएंगी आज। तो आइए सबसे पहले चलते हैं अति सुंदर श्री मुखवाणी हमारी प्यारी दीप्ति के मुखार से। प्रणाम जी, प्रणाम जी। जी, प्रेम प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आज मैं कीर्तन प्रकरण 132 का गायन करने जा रही हूँ। अंदर नाही निर्मला, फेर फेर नहावे बाहेर। अंदर नाही निर्मला, कर दिखाई कोट बिर, तोहे ना मिलो करतार। अंदर नाही निर्मला, फिर फिर नहावे बाहेर। कोट कारो बंदगी, बाहिर हो निर्मल। डोलो ना पिउ पाइए, तोलो ना पिउ पाइए। जो लो ना सादे दिल, अंदर नाही निर्मला, फिर फिर नहावे बाहेर। अहनिस तू बेली रहे, अपने पियो के संग। पीठ देती न पियो को, पीठ देती न पियो को। करे ऊपर के रंग, अंदर नाही निर्मला, फिर फिर नहावे बाहेर। जैसा बाहिर होत है, जो होए ऐसा दिल। तो अदखिन पियु न्यारा नहीं, तो अदखिन पियु न्यारा नहीं। माहिरा है हील मील, अंदर नाही निर्मला, फिर नहावे बाहेर। तू आपे न्यारी होत है, पियो नहीं तुझसे दूर। पर्दा तू ही करात है, पर्दा तू
अंदर नार नूर, अंदर नाही निर्मला, फिर नहावे बाहेर, कर दिखाई कोट बिद, तोहे ना मिलो करतार, अंदर नाही निर्मला, फिर नहावे बाहेर, फिर नहावे बाहेर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। अति सुंदर, और आज ही सुंदर साजी इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। फेर नहावे बाहर, अंदर ना ही निर्मल, अंदर को निर्मल करना है, तभी अंदर में निखार आएगा। सुंदर साजी बाहर की सफाइयां करके कुछ कुछ हासिल नहीं होगा। अंदर की सफाई श्री बीतक साहब से, और श्री सिंधी जब सफाई होने के बाद उसमें इत्र छिड़का जाता है ना, तब उसकी जो सुगंध आती है वो सिंधी करती हैं। अति सुंदर, आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी, प्रणाम जी। जी। सुंदर साथ जी, यूएसए में रहते हुए, टाइम जोन डिफरेंट होते हुए, कभी भी सेवा आती है हमेशा यस आते हुए। ऐसे प्यारी मीठी रूह, आपने अभी इनको एंकरिंग करते हुए नहीं देखा, आपने अभी इनको भाव रखते हुए नहीं देखा हुआ सुंदर साथ जी, जितना इनके अंदर भरा हुआ है जरूर धनी की मेहर से हम सबको मिलेगा बहुत जल्दी। प्रणाम जी, थैंक यू सो मच मीठी सखी जी। आइए सुंदर साथ जी, अब चलते हैं हमारी प्यारी श्री बीतक साहब। अति सुंदर जी, कौन सा प्रसंग चल रहा है सुंदर साथ जी, हमें पता है ना। और मैं एक ना अनाउंसमेंट भी करना चाहती थी। आपकी सेवाएं चाहिए सुंदर साथ जी। आप मुझे या शांता जी को या कमलेश भाई जी को, हमें YouTube में टैग्स लगाने होते हैं सुंदर साथ जी, और मैं अकेली, मुझे इतने टैग्स नहीं आते हैं, तो मैंने उसमें लगाए हैं 10 टैग्स लगाए हैं बस। बीतक साहब लिख दिया, चितवनी लिख दिया, श्री जी साहिब जी लिख दिया, श्री कृष्ण जी लिख दिया, कृष्ण प्रणामी लिख दिया, निजानंद लिख दिया, सतगुरु लिख दिया। हमारे धर्म हमारे पंथ से रिलेटेड जितने भी टैग्स आपके दिल में आ सकते हैं, इट कैन बी 100 टैग्स, इतनी जगह है वहां पे सुंदर सा जी। ताकि प्राणनाथ जी भी लिख दिया, जो जो आपके दिल में आता हो, अक्षरातीत, प्राणनाथ, सतगुरु, एनीथिंग, सिंधी, निजानंद, मुझे लिखकर भेजिए ताकि कम से कम 100 टैग्स उस पे लगाए जा सके। कोई भी ढूंढे तो उसके सामने वो आ जाए कि हाँ हम ये ढूंढ रहे थे और हमें इससे रिलेटेड कोई बात मिल गई है। तो आज ही कम से कम हर सुंदर साथ 5 टैग्स जरूर लेके भेजे मुझे, ताकि रिपीट हो गया कोई बात नहीं, किसी और सुंदर साथ ने लिखा है, आपने भी लिखा है, रेपिटेशन हम लोग खुद ही हटा लेंगे। तो जरूर आज ही ये सेवा कीजिएगा सुंदर साथ जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। आइए अब चलते हैं। हाँ जी, एक और बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। यूएसए के सुंदर साथ को टाइम जोन की थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, वो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है सुंदर साथ जी। यूएसए और कनाडा काफी सुंदर साथ टाइम जोन को हराकर उसको कोशिश कर रहे हैं कि वो प्रॉब्लम ना आए, बट आई कैन अंडरस्टैंड इट्स वेरी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। तो एक और इसमें गुंजाइश बनाई गई है सहयोगिता में। यूएसए और कनाडा के सुंदर साथ अपने टाइम के हिसाब से इकट्ठे एक मीटिंग में प्रैक्टिस कर सकते हैं। दे आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द रूल्स कि उन्हें अपनी ही टीम में बैठ के करनी पड़ेगी। जब उनके पास कभी समय हो, महीने में एक बार, 15 दिन में एक बार, तो अपनी टीम से मिलिए, उनको मैसेजेस करते रहिए, उनको कॉल कर सकते हैं कभी कभी जब आपके पास समय हो। पर आपने यदि प्रैक्टिस करनी है तो आप अपनी यूएसए और कनाडा मिलकर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं अपने टाइम जोन के हिसाब से। सूरत की सखियों के लिए भी सेम ही सोचा गया, क्योंकि वो भी कुछ कार्यों की वजह से अपनी टीम्स में नहीं जुड़ पा रहे हैं, और दैनिक कार्य जरूरी है सुंदर साथ जी। इट्स परफेक्टली फाइन, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आएंगी, उनका सॉल्यूशन
करना चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि आपने ऐसे ही करना है। अगर आप अपनी टीम में जाने में कंफर्टेबल है, कृपया जाइए। यदि कभी नहीं जा पा रहे तो सूरत की सखियां एवरी थर्सडे मिलती ही मिलती हैं, फेस टू फेस आप श्री कृष्ण त्रिधा लीला की प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपने टीम को क्वेश्चंस बना के उत्तर दे के मैसेजेस या कॉल के थ्रू भी इंफॉर्म कर सकते हैं। प्रणाम जी। आइए अब चलते हैं श्री बीतक साहब की ओर। और किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम आ रही है जरूर इन्फॉर्म कीजिए, कोई ना कोई सॉल्यूशन तो धामधनी निकालेंगे ही, हम सब मिलके निकालें। हाँ जी। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे, भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो ए। श्री महामति कहे साथ जी, भया चर्चा का वखत, अब तुम सुनियो चित दे, लाल आगे आगे बैठे इन तखत, लाल आगे आगे बैठे इन तखत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। तो सुंदर साथ जी, इंद्रावती सखी जी के बारे में श्री कलश गुजराती में क्या लिखा गया है? कलश गुजराती की ही बात क्यों आई? क्योंकि श्री जी ने कलश गुजराती बिहारी जी को पहुंचवा दी है, उनको भिजवा दी गई है। तो ये देखिए आगे लिखा है, इंद्रावती नेहू अंगे संगे, ये अगली, ये हमने कर ली थी, तारतम तेज प्रकाश पूरन। अब नेक्स्ट है इंद्रावती नेहू अंगे संगे, इंद्रावती मारू अंग। बहुत सुंदर डिजाइन होकर ये चौपाइयां आ चुकी हैं। जे अंग सौंपे इंद्रावती ने, तेने प्रेमे रमाड़ू रंग। श्री कलश गुजराती प्रकरण 12 चौपाई 66। मैं श्री इंद्रावती जी के अंग संग हूं, उनके अंगे संगे, इंद्रावती मारू अंग, उनके धाम हृदय में मैं विराजमान हूं और वो मेरी अंग रूपा है। ये शब्द बहुत सुंदर है सुंदर साथ जी। मेरे दिल का अंग, अंग होता है दिल, दिल का रूप है वो दूसरा, मेरा दिल है वो। जे अंग सौंपे इंद्रावती ने, जो मेरा ही दिल है, अगर उसको अपना दिल सौंप दोगे, अंग होता है दिल, बार बार दिल हृदय के लिए अंग शब्द आया है श्री मुखवाणी में। तो जो मेरा ही दिल है उसको अपना दिल सौंप दोगे तो मैं क्या करूंगा? तेने प्रेमे रमाणु रंग, उनको जो भी सुंदर साथ उनके प्रति अपने हृदय में समर्पण भाव रखेगा, उसे मैं प्रेम के आनंद में डुबो डुबो दूंगा, प्रेमे रमाणु रंग। तो श्री प्राणनाथ जी पर जो भी आस्था लेकर आएगा, जो जो भी श्रद्धा, जो भी समर्पण करेगा, समझ लीजिए वो अक्षरातीत पे समर्पण कर रहे हैं, क्योंकि इस काल माया में अक्षरातीत प्राणनाथ की उपाधि उनको दी गई है। तो सुंदर साथ जी, पन्ना जी तो हमने देखे हुए हैं ना, कितनी बार हम पन्ना जी गए हुए हैं। यदि मूल मिलावा अभी ध्यान में नहीं भी आता तो पन्ना जी तो देखी हुई जो है वो तो ध्यान में आ सकते हैं। बैठकर चितवन में बैठकर पन्ना जी का ध्यान करना शुरू कर दीजिए, चितवनी करनी शुरू कीजिए। तरहटी में विराजमान श्री प्राणनाथ जी के धाम हृदय में समाने का प्रयास कीजिए सुंदर साथ जी, उनके चरणों लाग जाना है। कहते हैं, बार बार कहते हैं, यहाँ प्रणाम करो या मूल मिलावे में करो, बात एक ही है, कोई फर्क नहीं है। तो इसलिए प्राणनाथ जी पर पूरा पूरा ईमान रखना है सुंदर साथ जी, कभी भी उस ईमान से डिगना नहीं है। सुख दऊं सुख लऊं, सुखमा ते जगमू साथ, सुख में ही ये देखिए मैं ही सुंदर साथ को प्रेम का सुख देता हूं। साफ साफ बता रहे हैं राज जी कि इंद्रावती जी को मैंने उपमा दी है, वो भी तुम्हारी ही तरह रानी ही है मेरी, वो भी सुख तुमको मैं ही देने वाला हूँ। सुख दऊं सुख लऊं, मैं प्रेम का सुख देता हूं, प्रेम का सुख लेता भी हूं। हम प्रेम जब उन्हीं से प्रेम लेके हम वापस प्रत्युत्तर में प्रेम यहां से निकलता है सुंदर साथ जी, तो धामधनी को सुख
मिलता भी है। ये कितनी सुंदर चौपाई है। हमें लगता है सुख देते ही हैं पिया, सुख लेते भी हैं हमसे। कोई भी रूह माया को पीठ दे के पिया की ओर मुड़ती है तो कितना सुख धामधनी को वो दे देती है। कोई भी सुंदर साथ दूसरे सुंदर साथ से प्रेम से बात करता है, प्रेम भरे भाव उसके हृदय से निकलते हैं, तो धामधनी को कितना सुख होता है इन सब बातों से। कहते वो मैं करता हूँ सुख माते जगाऊं साथ, सुंदर साथ को बिना किसी भी प्रकार का कष्ट दिए हुए। बहुत ध्यान दीजिएगा, धनी बहुत दुख वाला संसार है ये, बड़ा दुख देते हैं। मुझे क्यों दे दिए? क्या लिखा उन्होंने? सुख में जगाता हूं मैं दुख नहीं देता। तुम्हें फील होता है, तुम्हें महसूस होता है क्योंकि तुम मेरी ओर मुड़ी नहीं होती। मैं दुख नहीं दे सकता कभी भी। सुंदर साथ को बिना किसी भी प्रकार का कष्ट दिए हुए सुख पूर्वक जागृत करता हूं। जो जागृत होने की राह की ओर अग्रसर भी हो जाती है ना, उसको यहाँ के दुख सुख उसको लगते ही नहीं है। सुंदर साथ जी बहुत लगा करते थे, एक एक बात चोटिल कर जाया करती थी। अब ऐसा लगता है कि असर प्रूफ हो जाते हैं, इफेक्ट प्रूफ हो चुके हैं, कुछ होता ही नहीं है। कोई कुछ कह के भी चला गया, थैंक यू सो मच, दिल दुखा के भी चले गए, थैंक यू, राज जी ने भेजा होगा आपको, क्योंकि इस जीव में कोई ना कोई कमी रह गई होगी, धैर्य की कमी रह गई होगी, श्रद्धा समर्पण ईमान की कमी रह गई होगी, जो आपको पिया जी ने भेजा है। तो कहते मैं बिना किसी भी प्रकार का कष्ट दिए हुए राह पर भी अग्रसर होना, तो कष्ट शरीर को मिल भी रहे हो ना सुंदर साथ जी, फील होने बंद हो जाते हैं। तो राजी कभी कष्ट नहीं दे सकते, वो मेहरों के सागर हैं, वो मेहरें ही करते हैं। और अपनी ओर खींचने के लिए इसको फील होता है कष्ट। सुंदर साथ जी जीव यहीं का है, शरीर यहीं का है, पिया नहीं देते, पर ऐसे सर्कमस्टेंसेस यहाँ पे बनते हैं क्योंकि दुख बिना ना होवे जागनी। जब तक इसको फील नहीं होता ना तब तक ये जागता नहीं है। इसको चोट जब लग जाती है, फिर जब ये पिया की ओर अग्रसर हो जाता है, फिर इसको कुछ पता नहीं लगता, समभाव से आगे बढ़ता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है। तो कष्ट हमें अपनी रहनी के कारण मिलते हैं। सुंदर साथ जी कहते हैं बिना कष्ट दिए हुए सुख पूर्वक सुख मां जगाता हूं मैं तो। ये इंद्रावती ने उपमा में दीधी मारे हाथ, मैंने अपने हाथ से इंद्रावती जी को उपमा दी है, प्राणनाथ जी की उपमा उपमा दी है, पर देता मैं हूं। बहुत सुंदर शब्दों में धनी जी ने बता दिया है यहाँ पे कि उनको मैंने उपाधि दी है प्राणनाथ की, पर उनके अंदर भी मैं ही बैठ के तुमको सुख दे रहा हूं। तो इसलिए किसी भी उसमें मत रहना कि कोई अंगना दूसरी अंगना को सुख दे सकती है, केवल पिया सुख दे सकते हैं। उपाधि जितनी बड़ी कसौटी उतनी बड़ी शोभा पिया अंगनाओं को दे सकते हैं। आज भी यदि कोई भी किसी के भी एक शब्द से भी चोट लग रही हो सुंदर साथ को, जागने की तरफ अग्रसर हो रहे हो, तो वो पिया कर सकते हैं, वो कोई अंगना नहीं कर सकती, क्योंकि जागृत अवस्था में वो हैं, आवेश स्वरूप से वो आए हैं। हम तो प्रतिबिंब स्वरूपा आत्माएं बन के आई हुई हैं सुंदर साथ जी। हमारे तो मूल तन भी फरामोश हैं, पर आत्मा जागृत यहाँ हो सकती है। सोचिए, मूल तन फरामोश पर उसका प्रतिबिंब स्वरूप को जागृत होने की कितनी सुंदर फैसिलिटी यहाँ पे पिया ने दी है, कितनी सुंदर शोभा। कहते संपूर्ण लीला मैं इंद्रावती जी के धाम हृदय में रहकर करता हूँ। तो सोचिए, ये आत्मा ने क्या कर दिखाया है हमारी शिरोमणि इंद्रावती जी ने। बहुत सुंदर स्वामी जी कहते हैं, परम धाम में जाकर, सरकार श्री की भी ये चर्चा मैंने सुनी है, कहते परम धाम में जाके इंद्रावती को कोई नहीं ढूंढेगा, पर इस काल माया में जो शोभा उनको मिल गई है वो अपरंपार। और जब बहिश्तें भी कायम होंगी सुंदर साथ जी, प्राणनाथ जी बनकर, श्री राजी बनकर वो बैठेंगे सिंहासन पे। कितनी बड़ी उपमा दे दी है उनको, सारी शोभा पिया के हाथ में। हमें तो सुंदर साथ जी जागृति की ही मिल जाए, मैं खुद जाग जाऊं, इतना ही बहुत हो जाएगा हमारे लिए। इंद्रावती सो अतंत रंगे,
ये इंद्रावती जी की उपमा है इन सारी चौपाइयों में। ये भेज दिया अब खुल के बिहारी जी को कि देख लीजिए क्या क्या लिखा हुआ है। और बिहारी जी इसका उत्तर क्या देंगे खुद ही लिख लिया है तुमने, देखिएगा आगे जाके। इंद्रावती सो अतंत रंगे श्याम समागम थयो। बहुत सुंदर शब्द सुंदर साथ जी। कहते हैं अनंत रंगों के साथ। हमने ये किया हुआ है मेहर सागर की चर्चा में। रंग मतलब प्रेम, और रस मतलब, रस का अर्थ होता है आनंद। तो अनंत प्रेम के साथ मेरे साथ कहते समागम हो गया उनका, मिलन हो गया मुझसे। इंद्रावती सो अतंत रंगे, ये इंद्रावती जी के साथ हुआ है, हमें भी वेरी मच अवेलेबल है। यहाँ हमारा भी उनके साथ मिलन हो सकता है सुंदर साथ जी। हम भी समागम की ओर आगे बढ़े। बहुत बहुत अंदर से प्रेम निकलता ही तब है जब हम समागम की ओर बढ़ रहे होते हैं सुंदर साथ जी। कहते हैं हबसे में अनंत प्रेम के साथ श्री इंद्रावती जी का मुझसे मिलन हुआ। अर्थात अनंत प्रेम के साथ विरहा के बाद मिलता है वो अनंत प्रेम, वो इश्क। परंतु इश्क का जोश पहले मिल जाता है जब चितवन की ओर बैठकर भावलीनता में भी जब हम पिया की ओर बढ़ते हैं ना सुंदर साथ जी। वो जोश अंदर महसूस होने लग जाता है जब हर तरफ धनी दिखाई देते हैं, उसको कहते इश्क का जोश प्रवेश करने लग गया आपके अंदर। देखिए कहते जबराइल तो बाद में आएगा तुमको लेने के लिए। क्या क्या करता है, तुम्हारी परिक्रमा भी कर लेता है, तुम्हारा सम्मान भी कर लेता है, तुम्हारी वकीली भी कर लेता है, तुमको मेरे पास लेकर भी आ जाता है। ये सब तो जबराइल करेंगे, पर उसके पहले मेरा इश्क का जोश तुम्हारे पास पहुंच जाएगा। अनंत रंग समेटे हुए अनंत प्रेम के साथ मिलन हुआ। साथ भेलो जगववा, साथ जो है सब सुंदर साथ, भेलो मतलब इकट्ठे, सामूहिक रूप से जगाने के लिए इंद्रावती ने मैं कहो। कहते इंद्रावती जी के धाम हृदय से मैंने कहा है, ये साफ साफ लिखा है उन्होंने। इंद्रावती जी ने ये वाणी नहीं लिखी है, मिहिर राज जी ने ये वाणी नहीं लिखी, ये मैंने कही है। कहते ये आवेशित स्वरूप से वाणी उतरी। साफ इसमें लिखा हुआ है कि इंद्रावती ने, इंद्रावती के अंदर मैंने ये कहा है। आवेशित वाणी पिया जी की, यदि ये पढ़ के भी कोई ईमान ना लेकर आए सुंदर साथ जी तो कोई क्या करेगा। श्री कलश गुजराती प्रकरण 12 की ये चौपाइयां थी। तारतम वाणी के इन वचनों से ये स्पष्ट होता है कि अक्षरातीत ब्रह्मात्माओं के धाम हृदय में निवास करते हैं, रुई की गादी में नहीं। ये बात बिहारी जी को स्वीकार नहीं हुई। उन्होंने कलश ग्रंथ को क्या कहा सुंदर साथ जी, क्या श्री मुखवाणी को इस नाम से कभी पुकारा भी जा सकता है? उन्होंने कहा ये कलश नहीं, ये क्लेश है। ओहो। सुन के बिहारी जी ने बड़ो पायो दुख तब, जब वाणी की बात सुन के किसी को दुख होता है ना तो सुंदर साथ जी समझ जाइए कि अंदर अभी अंधेरा ही अंधेरा है। यदि आज भी ब्रह्म वाणी को पीछे करके हम कुछ और आगे कर रहे हैं तो नो वरीज एट ऑल। हमने अपना सोचना है, हमने पीछे नहीं जाना। पर उनको राजी स्वयं जागृत बुद्ध विवेक, पहले तो विवेक बुद्धि फिर जागृत बुद्ध, और कहाँ निज बुद्ध तो तब होती है जब आप पढ़ावे कसम खसम की स्थिति आ जाती है ना, तब होती है निज बुद्ध की स्थिति। तो ऐसे ही शब्दों में निज बुद्ध नहीं आ जाया करती सुंदर साथ जी। निज बुद्ध यानी धनी जी की बुद्ध तब आती है जब वो स्वयं उड़ेलते हैं। अभी तो ये जीव ग्रहण कर रहा है हमारा बैठ के, अभी तो जागृत बुद्धि का ज्ञान भी पूरा हमारे अंदर नहीं आया। इसलिए बड़ी बड़ी बातें नहीं करनी है, रहनी बड़ी करके दिखानी है हमने। कहते सुन के बिहारी जी ने आज भी यदि श्री मुखवाणी को पीछे करके कुछ और आगे किया जाता है सुंदर साथ जी, थिंक अबाउट योर सेल्फ। अपने बारे में सोचिए कि हम कहाँ जा रहे हैं। धनी जी के वांग्मय स्वरूप सामने हो, सामने पधराया गया हो, और
उनकी आरती ना हो रही हो, आरती किसी और की हो रही हो, कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं? इज इट टॉलरेबल सुंदर साथ जी, कि मेरे धनी का स्वरूप सामने पड़ा हो, अपने पति को छोड़कर हम किसी और की आरती कर रहे हो कि तू हमारा पति है? सोचिए कैसा लगेगा। ऐसा फील होता है। वी हैव टू थिंक कि क्या हम सही रास्ते पर जा रहे हैं, और अगर यही सही रास्ता लगता है, दिल गवाही देता है कि ये सही रास्ता है, मेरे पिया सामने पधराए हैं पर आरती उनकी ना होके किसी और ही की हो रही है, अगर ये सही रास्ता लगता है, तो फिर स्वयं को श्री बीतक साहब से परखने की बहुत जरूरत है सुंदर साथ जी। सारी बातें, सारे भेद खोल खोल के श्री बीतक साहब में पैमाना पकड़ा रहे हैं राज जी। हमारा प्रेमोमीटर हमारे हाथ में पकड़ा दिया, हमारी रहनी का मीटर भी हाथ में पकड़ा दिया है। चेक करते जाओ तापमान कितना है उसका, कितना भरा हुआ है रहनी का मीटर, खाली तो नहीं पड़ा हुआ कहीं। बीतक साहब की एक एक चौपाई चेता रही है सुंदर साथ जी। चेत कर ये वाणी लेनी है, सोए हुए मत पढ़िए इस वाणी को, कोई असर नहीं होगा। उठिए, वाणी पढ़ के आंखें मलिए, उठकर बैठिए सुंदर साथ जी। चेत कर, खबरदार होकर इस वाणी को पढ़िए, मंथन कीजिए और देखिए कि मुझे क्या संदेश है पिया जी आपका। दूसरों पर बहुत घटा लिया सुंदर साथ जी, अपनी यात्रा पे ध्यान देना है। अब फोकस, फोकस करेंगे चिड़िया की आंख पे तो निशाना लगेगा, कब तक इधर उधर ही देखते रहेंगे? अब प्रॉपर वहीं पे देखना है कि पिया अब केवल तू, तू और तू ही चाहिए, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। यदि दुनिया करती भी है, यदि कोई कर भी रहा है, मैं नहीं करूंगी ये, मैं नहीं जाऊंगी, मैं नहीं करूंगी। दर्शन कीजिए, जहां जहां पिया जी की सेवा पधराई हो, जिस जिस स्थान पे पधराई हो सुंदर साथ जी, नमन कीजिए। जो जितनी राह भी दिखाता हो उनको नमन कीजिए। ऐसा कभी नहीं होता कि यदि आपने पीएचडी कर ली है तो नर्सरी के टीचर की आप बेइज्जती करनी शुरू कर देंगे, कभी नहीं होता। इज्जत सारे टीचर्स की एक समान होती है सुंदर साथ जी। तो स्वयं जिनको, मुझे तो लगता है हमारे यहाँ के माया के स्कूल के कॉलेज के टीचर्स ज्यादा अच्छे होते हैं आध्यात्मिक टीचर्स से, क्योंकि उनको पता है कि बेटा मैं फिफ्थ को पढ़ाती हूँ, तुम्हें बहुत बधाई हो, रिजल्ट आया है, यू आर गोइंग टू सिक्स्थ क्लास एंड टीचर इज वेरी गुड, कंग्रेचुलेशंस। कितनी खुशी से भेजते हैं, वो कभी नहीं कहते मेरे पास बैठे रहो। आगे जाने दीजिए सुंदर साथ को। सुंदर साथ जी बांध कर मत रखिए उनको। यदि आप अपने सुंदर साथ को आगे बढ़ते हुए, पिया जी की ओर बढ़ते हुए देखना चाहते हैं, उनकी आध्यात्मिक उन्नति को देखकर खुश होते हैं, कृपया उनको आगे बढ़ने दीजिए, उनको बधाई दीजिए कि आपकी तरक्की हो गई है, आप और आगे जाइए। तो और हमें भी देखना है, आध्यात्मिक टीचर्स को तो आगे बढ़ाना ही है, हमें स्वयं भी देखना है। यदि अब मुझे यहाँ और जो मेरी आत्मा चाह रही है अब नहीं मिल रहा, तो जहां से मिल रहा उसको ले लीजिए सुंदर सा जी, स्वयं को रोकिए मत, चेत कर ये वाणी को ग्रहण कीजिए। सुन के बिहारी जी ने बड़ो पायो दुख तब, जब इंद्रावती जी को उपमा पढ़ लिया उन्होंने ये सारा, ना मानो कलश को देखी पाती जब। बिहारी जी ने जब उस पत्र को पढ़ा बड़े दुखी हो गए, उन्होंने ये भी कह दिया कि मैं इस कलश ग्रंथ को मानता ही नहीं। ये कौन कह सकता है? ये भी ब्रह्म सृष्टि है सुंदर साथ जी। तो आज भी यदि कोई सुंदर साथ ऐसा कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि शायद उसमें ब्रह्म सृष्टि ना हो, उन्होंने वाणी नहीं पढ़ी होगी सुंदर साथ जी, उनमें ब्रह्म सृष्टि हो सकती है। बिहारी जी ब्रह्म सृष्टि होते हुए ऐसा कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने वाणी को नहीं समझा है अभी तक। कलश तो पढ़ी है तभी तो कह रहे हैं मैं नहीं मानता, पर उन्होंने उसको समझा नहीं, उसके मर्म को समझा नहीं, पहचान नहीं करी है। तो जो सुंदर साथ ऐसा कर भी रहे हो, कोई बात नहीं, जब लग भूली नींद में तब लग नाही दोष, पर वाणी सुन रखी है, अपने सतगुरु से इतनी सुन रखी है, असर नहीं हुआ है ना,
तो सुंदर साथ जी दोष लगेगा, क्योंकि अब तो चहुं दिस से गुंजायमान हो रही है वाणी की, कहीं से तो कानों में पड़ी होगी, कभी तो मंदिर आश्रम कहीं तो गए होंगे, सुंदर साथ से बात तो होती होगी। यदि हम अनदेखा कर रहे हैं तो फिर गुनाह के पात्र अब ये चौथा पांचवा दिन नहीं है कि बच जाएंगे, अब ये छठा दिन है सुंदर साथ जी। हर तरफ लाउड स्पीकर्स लगे हुए हैं, पिया जी की वाणी की गुंजायमान हो रही है, अब नहीं बच सकते हम गुनाहों से। तो अब कोई बहाना नहीं चलेगा, अब हमें वाणी की राह को पकड़ना ही पड़ेगा, उन लिख भेजी पातीय को। अब श्री जी के पत्र का उत्तर लिख रहे हैं। श्री जी ने पत्र में क्या लिखा था, ऐसी क्या पाती लिख दी जो बिहारी जी को पसंद नहीं आई, क्योंकि 3 रूल्स 3 नियम जो उन्होंने लिखकर भेजे थे, उन तीनों नियमों का उन्होंने जवाब दे दिया है, और वो बिहारी जी को पसंद नहीं आया, बिकॉज हरजी व्यास जी ने बोला था एक बार, मुझे ना सुनने की आदत नहीं है, हाँ जिसको मैंने कहा उस हाँ को हाँ ही रिपीट हुआ, किसी ने मेरी बात को काटा नहीं, ना को ना ही कहा, मेरे दिल में इच्छा रह गई है कि कोई तो मेरी हाँ को ना कहे, कोई तो मुझे पार का रास्ता दिखाए। श्री जी ने दिखाया, हैट्स ऑफ टू हरजी व्यास जी, चरणों में नमन, मान गए, क्योंकि ज्ञान है अंदर। ये फर्क होता है सुंदर साथ जी, जिसके अंदर ज्ञान होता है, यदि वो ऐसी नजर रखता है, यदि विवेक बुद्धि रखता है, तो वो पार की बान को फट से पहचान जाता है, उसको देर नहीं लगती। पर यदि ज्ञान अहंकार से बहुत युक्त होता है, हालांकि उनमें भी अहंकार छलका था, पर बहुत जल्दी वो नम्र हो गए थे बात सुनते। तो यदि अहंकार की बहुतायत है और ज्ञान कमतर है, तो फिर बहुत समय लग जाता है, या कभी कभी तो समझ में ही नहीं आती, और ज्ञान है ही नहीं अगर सिर्फ अहंकार है तो बहुत मुश्किल है सुंदर साथ जी। ज्ञान होना बहुत जरूरी है, इसको हल्के में नहीं लेना कि ये बहाने हैं सुंदर साथ जी, सच मैंने ये किए हैं, मेरे जीवन में ये घटे हैं, तो मैं अपनी बात आपको बता सकती हूँ। केवल हमें पिया जी के हैं तो ले ही जाएंगे, तो लेकर क्यों आए हैं धनी यहाँ पर, क्या ऐसे ही फेरा डलवाने लाए हैं, चलो माया में चलो और वापिस आ जाओ, जाओ 450 500 600 साल वहां पे ऐसे ही वेस्ट करो तुम यहाँ, और यही कहती रहना आपके हैं तो ले ही जाएंगे बस, और जो मर्जी रहनी करती रहना। क्या इसलिए ये खेल बनाया है सुंदर साथ जी, ये मेरे बहाने, ये मेरी लेजीनेस, ये मेरा आलस्य है, ना कहिए ऐसे। मैंने भी बहुत गलतियां की हैं, आप ना कीजिए सुंदर साथ जी, अपना जीवन मत खोइए। पिया के तो हैं ही, वो ले भी जाएंगे, खो तो मेरा जाएगा, जो देने लाए थे वो, जो लाड़ का उत्सव मनाने आए थे यहाँ पे, जो अंदर इश्क के प्याले पिलाने वो आए थे, वो रह जाएगा लास्ट मोमेंट पे, क्योंकि ब्रह्मवाणी पढ़ रहे हैं, उनका मंथन भी कर रहे हैं, लास्ट मोमेंट पे दर्शन दे देंगे पिया जी, कयामत से जस्ट पहले भी लिखा हुआ है, आई थिंक श्री मारिफत सागर में या श्री कयामतनामा में, मुझे याद नहीं है, एक चौपाई में लिखा हुआ है, कहते हैं लास्ट मोमेंट कयामत होने वाली है, कुछ सखियां अभी भी माया के दुखों में रो रही होंगी, कम से कम हम उनमें ना हो, हमें सुध मिल गई है सुंदर साथ जी, तब भी रो रही होंगी, पिया उनको खुश करेंगे, अपना दर्शन देंगे, शीतलता बरसाएंगे, क्योंकि रीत नहीं है रोते हुए लेके जाने की, क्या करें धनी, इतनी चोट ये वाणी दे रही है फिर भी कुछ रो रही होंगी। और वो कहते हैं रस्म नहीं है परम धाम में, मैं रोते हुए ले जा नहीं सकता तुमको वहां, तो अपने दर्शन दे के शीतल कर देंगे सुंदर साथ जी, खुश, बहुत खुश हो जाएंगी वो रूहें भी, तब लेकर चलेंगे। तो वो मोमेंट्स मिस कर दिए, जो प्रेम की हंसी वहां होगी ना, पिया के साथ खिलखिला के जो हम हंसेंगे कि धनी ऐसे ऐसे मैं भूली थी और ऐसे मुझे याद आई, उसके बाद मैंने माया को देखा भी नहीं, उसके बाद तो मुझे आप ही आप दिखाई देते थे, मैं माया की वस्तुएं भी देखती थी तो मुझे पार की वस्तु उसमें दिखाई देती थी, मुझे
हर पीले रंग में पुखराज झलकता दिखाई देता था, हर लाल रंग में मुझे थंब दिखाई देते थे। माया में भी लाल रंग देखती थी तो माणिक छलका करता था उसमें से, आपके आभूषणों के रंग नंग उसमें से मुझे दिखाई देने लग जाते थे। पिया, मैंने उसके बाद तो माया को देखा ही नहीं। सोचिए ये बात पिया से हम कर रहे हैं और जोर से खिलखिलाने की आवाज आती है मेरी और धनी की, वो होगी प्रेम भरी हंसी। उस प्रेम भरी हंसी का कुछ अटैची में पैक कर लिया है कि नहीं जो साथ जाएगा? यहाँ का कुछ नहीं जाएगा सुंदर साथ जी, यहीं पे यहीं ऐसे मार देंगे उस गठरी को, दूर फेंक देंगे, ये कुछ नहीं जाने वाला साथ में। क्या उस प्रेम भरी हंसी के मोमेंट्स के लिए कुछ पैकिंग कर ली है कि नहीं की सुंदर साथ जी? अगर अभी भी नहीं हुई, बहुत कम टाइम बचा, गाड़ी निकल जाएगी, ये तन की गाड़ी फिर से निकल जाएगी सुंदर साथ जी। फिर स्टेशन पे सालों वेट करना पड़ेगा, फिर वो क्षण आएगा सुंदर साथ जी, गाड़ी तो मिल जाएगी अगले मानव तन की। पन्ना जी की तरहटी में तो नहीं जाता फिर ये जीव नहीं जाता फिर उधर, और ना आत्म आज तक भी नहीं गई। गाड़ी तो आ जाएगी स्टेशन पे, दूसरा तन फिर मिल जाएगा, पर मंजिल बहुत दूर, हम आधे से ज्यादा रास्ता तय कर पाए हैं अभी तक। कहीं ऐसा ना हो कि फिर वापस उसी स्टेशन पे खड़ा होना पड़ेगा। और वो इतनी धीरे धीरे सरकेगी वो गाड़ी, क्योंकि बचपन आएगा, फिर जवानी आएगी, पढ़ाई लिखाई होगी, शादियां होंगी, फिर बच्चे होंगे, फिर कहीं मिडिल एज में जाना शुरू करेंगे, 30+ की तरफ जाना शुरू करेंगे, मिडिल की तरफ। तो फिर कहीं पिया जी की सुध मिलेगी, फिर वैसे के वैसे ही ना रह जाएं, ये तन ना निकल जाए सुंदर साथ जी। बहुत मुश्किलों से पिया जी की वाणी, भरत खंड, एवरीथिंग, एवरी कॉम्बिनेशन, बेस्ट कॉम्बिनेशन मिल गया है। उन लिख भेजी पाती को तुम्हारी राह भई, और कहते तुम्हारा रास्ता ही अलग हो गया आज से, और हमारी भी और है भाई जुदागी इस ठौर, ऐसे वचन कह दिए। आज तक सारा कुछ उन पे समर्पित करते आए हमारे श्री जी, और एक बात बस नहीं मानी उनकी। क्या सुंदर साथ जी? एक बात नहीं मानी कि ये 3 रूल्स मैं नहीं अप्लाई करूंगा अपने सुंदर साथ के ऊपर। तो कहते तुम्हारी राह अलग हमारी अलग, जब तक मानते रहो, जब तक झुकते रहो, तब तक ये दुनिया झुकाती चली जाती है सुंदर साथ जी, बिलीव मी। बल लेके खड़े हो जाओ एक बार, देखिए, धामधनी का बल होना चाहिए, वो अहंकार का बल नहीं होना चाहिए। पिया जी का बल लेके खड़े हो जाओ, निर्भय निर्द्वंद्व हो जाते हो। मैं इतनी डरपोक होती थी सुंदर साथ जी, एक छोटी सी बात पे रोने लग जाती थी, किसी को आंसर नहीं कर पाती थी कभी भी, कि पता नहीं मैंने आंसर किया तो पता नहीं दुनिया में क्या हो जाएगा। इतनी डरपोक होती थी मैं, कभी किसी को उत्तर भी नहीं दे पाती थी अच्छे से। पर जब धामधनी का बल अंदर आ जाए, पूरी दुनिया सामने खड़े हो जाए ना, आपको डर नहीं लगता किसी से, अंदर से निकल जाती हैं ये सारे भाव। क्योंकि पिया जी के चरण जैसे जैसे नजदीक आते चले जाते हैं ना, देर आर 2 वेज। या तो पहले विकारों पे काम कर लें, उन पूरा निकाल लें, फिर धाम धनी की चितवन करें, या फिर साइड बाय साइड, साइड बाय साइड रहनी पे काम हो रहा है, पर बल अंदर आता जा रहा है, जैसे जैसे पास हो 2 वे हो जाएगा सुंदर साथ जी। 2 वे, इधर से निकल रहे हैं, उधर से पास भी आ रहे हैं, तो दो दो डबल बोनेंजा यहाँ पे मिल जाएगा। इधर से विकार निकल रहे हैं, उधर से चरणों के आने से निकल रहे हैं, तो डबल तेजी से बाहर निकलते चले जाते हैं। चितवन से दूर नहीं रहना, पहले रहनी सुधर जाए फिर बैठेंगे, ऐसा नहीं। क्योंकि रहनी सुधरते ही क्या पता सामने खड़े हो, तन मन जीव तब तक सध चुका हो सुंदर साथ जी। तो साइमल्टेनियसली ये सीढ़ियां चढ़नी है। साइमल्टेनियसली मतलब ये सीढ़ी ऐसी नहीं है एक के बाद एक चढ़ेगी, ये एक के साथ एक चढ़ेगी, ऐसी सीढ़ी है ये। उन्होंने श्री जी के पत्र का क्या उत्तर लिखकर भेजा? तुम्हारी राह कुछ और है, हमारी कुछ और है, चलो भाई जुदा हो गए। कितना इजी कहना है,
तब से जोड़ने का प्रयत्न कर रहे हैं श्री जी, और एक बात नहीं मानी और जुदागी की बात हो गई सुंदर सा जी। सो इट्स बेटर, यहां से भी कुछ सीखने को मिलेगा। जब सहन शक्ति की पराकाष्ठा हो जाती है ना, तब राज्य ऐसे सर्कमस्टांसेस बनाते हैं, यू हैव टू बी सेपरेट। अगर वो सेपरेशन ना हुआ हो, कैसे खिल के बाहर आएंगे अब श्री जी, आप देखिएगा। और ये हर बार होता आया है सुंदर साथ जी। चाहे महाराज जी राम रतन दास जी थे, उसके बाद परमहंस महाराज जी श्री राम रतन महाराज जी, उनके बाद सरकार श्री, फिर स्वामी जी। ये तो आंखों देखी बातें, ये तो श्री बीतक साहब में सामने प्रत्यक्ष लिखी है, ये होता आया है, होता रहेगा सुंदर सा जी, जब तक ये खेल है। तो जब धैर्य की पराकाष्ठा हो जाती है, सहन शक्ति, जब इतना ज्यादा जुल्म बढ़ जाता है, तो ये होता है, हर बार होता है। बस नजर पहचानने की रखिए, पार की नजरें खुली रखिए। नजरें कैसे खुल सकती हैं? इस दुनिया की चालाकियों को नजरें खुलना नहीं कहते हैं। तो एक लाइन होती है, सुंदर साथ जी कहते, झीनी सी लाइन होती है सेल्फ कॉन्फिडेंस और अहंकार के बीच में, आत्मविश्वास और अहंकार के बीच में छोटी पतली सी लाइन होती है। उसको क्रॉस कर जाओ ना, तो फिर आप अहंकार में पहुंच जाते हैं। इसी प्रकार यहाँ पे सहन शक्ति की जैसे ही पराकाष्ठा होती है ना, उसके बाद सुंदर साथ जी उन्मुक्तता में प्रवेश कर जाते हैं। फ्रीडम, उन्मुक्त होके गगन में उड़ा जाता है। देखिए जागनी यात्रा कितनी तेजी से बढ़ने वाली है। दिस इज द सिम्टम। हर बार ऐसा होता है, और हर बार जागनी यात्रा अपनी पराकाष्ठा पे पहुंचती है। उन्होंने श्री जी के पत्र का उत्तर लिखकर भेजा, ये दुख की बात नहीं है, ये बधाई की बात है सुंदर साथ जी। किसी के भी जीवन में ऐसी बात आ रही हो, तो समझ लीजिए कि आपकी सहन शक्ति अब पूरा हो चुका है। उसका जो जो धनी ने कसौटी लिखी थी ना, वो अब पूरी हो चुकी है। अब वक्त आ गया है कि खुल के गगन नभ में उड़ा जाए। हमारे और तुम्हारे बीच अलगाव हो रहा है, तुम्हारा रास्ता अलग, हमारा अलग। नो टेंशन ना हो, कोई टेंशन ही नहीं है अपने दिल पे, कोई यहाँ पे टेंशन ही नहीं। विदाउट एनी स्ट्रेस वी कैन गो अहेड। वाओ, ये दुख की बात नहीं है सुंदर साथ जी, दिस इज, इसमें तो जयकारा लगाना चाहिए, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। ये बहुत खुशी की और बहुत बधाई की बात है, क्योंकि जब ऊपर स्ट्रेस होता है और सेवा करनी होती है ना सुंदर साथ जी, इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट। मुझे ऐसा लगता है कि मैं ही नहीं, जो जो सुंदर साथ, कोई भी सुंदर साथ, चाहे एक सुंदर साथ को सुनाते हो, अपने घर के सुंदर साथ को ही सुनाते हो, जो जो दो शब्द भी कहते होंगे ना, उनके जीवन में कोई ना कोई घटना ऐसी जरूर आती है। और वो पल भी जरूर आता है, ऐसा पल जरूर आता है, और तब ऐसा लगता है कि ये पल यानी पहाड़ टूट पड़ा है मेरे ऊपर। पर वो जब हो रहा होता है तो लगता है पहाड़ टूट पड़ा है, पर एक्चुअली में वो मिठाइयों का पहाड़ होता है सुंदर साथ जी। मिठास का पहाड़ होता है जो हमारे पास आ रहा होता है और हमें प्यार कर रहा होता है कि मैं बहुत मिठास लेके, धाम धनी पूरे बल अंदर दे देते हैं इस समय पे जब ये घटनाएं होती हैं। आई हैव एक्सपीरियंस्ड दिस सुंदर साथ जी। बहुत छोटे स्तर पे, ये बहुत बड़े स्तर की बातें, हम तो बहुत ही छोटे सुंदर साथ हैं, अभी कुछ भी नहीं आता, बट आई हैव एक्सपीरियंस दिस। और अब राज्य ने इतना बल दे दिया है कि बोलने से डर भी नहीं लगता, नो भय, निर्भय, निर्द्वंद्व हो चुका है सुंदर साथ जी अंतर मन। कहते हैं तुम्हारा रास्ता अलग, हमारा अलग, अब आगे क्या होगा? हम तो तुमको चीनिया, तुम्हारे माहे कलाम, तुम नहीं हमारे साथ में। हमेशा बुराइयां की जाती हैं, किसकी? सच्चाई की बुराइयां की जाती हैं। बुराई की बुराइयां सच्चाई नहीं करती, और मंचों पे नहीं किया करती सुंदर सा जी, ध्यान दीजिएगा। सच्चाई की बुराइयां होती हैं, उनको सुंदर साथ में से काढ़ा जाता है, उनको स्थान में से निकाला जाता है, सच्चाई को निकाला जाता है। हम तो तुमको चीनिया कहते हैं, मैंने तुम्हें पहचान लिया है,
तुम्हारे माहे कलाम, तुम में ना ये लिखने की कला आ गई है, कविताएं लिखने की, कलाम लिखने की। बस ये वाणी कोई आवेश से उतरी हुई नहीं है, ये कोई राजी ने नहीं लिखी, कोई मेरे पिताजी के उसके थ्रू नहीं आई हुई, धनी श्री देवचंद्र जी के थ्रू। ये तो तुम्हारी ही एक आर्ट है कविता लिखने की, खुद ही किताबें लिखते जा रहे हो। ऐसे कहा सुंदर सार जी। हमारी श्री मुखवाणी को कविताओं का नाम दिया। कहीं आज भी कोई बहुत सुंदर कविताएं, कोई संत, कोई कवि तो नहीं कहते ना उनको, तो समझ जाइएगा कि कौन बोल रहा है। यदि कोई उनको कवि कहता है, यदि कोई उनको नॉर्म कवि कहता है, तो देखिए कौन है। संत कहते हैं फिर भी ठीक है, सुंदर साथ जी इज्जत दे रहे हैं। संत कह रहे हैं, हमारी वाणी को कविता कह रहे हैं, क्योंकि संत वो अपने अपने लेवल के हिसाब से संत कहा जाता है, वाणी में आया है। जो धनी को नहीं पहचानते हैं, जो उसको अक्षरातीत प्राण प्रियतम नहीं मानते, तो वो संत ही तो मानेंगे। तो इससे पता लगता है किसी के वो संत हैं, किसी के वो कंत हैं। सुंदर साथ जी, जिनके वो कंत हैं वो ब्रह्म सृष्टि की तरह पहचान रही है, जिनके वो संत हैं वो दूसरी तरह पहचान रहे हैं। सो इट्स नॉट रॉन्ग, एवरीवन इज। उनको किस नाम से पुकारा जाता है? क्योंकि प्रधानमंत्री आए हैं, कौन कहेगा? आम जनता कहेगी। पत्नी क्या कहेगी? मेरे पति आए हैं, मेरे प्रियतम आए हैं। तो वो फर्क होगा, कोई आम जनता है तो संत कहेगी, और यदि वो पत्नी है तो कहेगी मेरे प्रियतम आए हैं। संत कहने में कोई बुराई नहीं है सुंदर सा जी, उससे उनका ही पता लगता है कि वो कौन है। पर श्री मुखवाणी को कविता, प्राणनाथ जी को कवि यदि कोई कहता है, तो उसमें दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। तुम नहीं हमारे साथ में, कहते हैं तुम सुंदर साथ में नहीं हो, यानी के हम काढ़े तुम्हें इस धाम, हमने तुम्हें भी परम धाम से निकाल दिया है। अक्षरातीत कोई परम धाम से निकाल दिया तो परम धाम कैसा? मेरे पिया के बिना कैसा परम धाम? सुंदर साथ जी, अक्षरातीत कहते हैं एक बात है जो बका में मेरे से हो नहीं सकती, मैं किसी रूह को नहीं निकाल सकता। और ये देखिए, ये सुंदर साथ ने कहते रूह को क्या, हम तो अक्षरातीत को ही निकाल देंगे। तो ये भी ब्रह्म सृष्टि है सुंदर साथ जी। ब्रह्म सृष्टि भी ऐसे शब्द कह सकती हैं, ये बताया पिया जी ने यहाँ पे। जब तक यदि कोई ऐसे शब्द कहती है, तो समझ जाइए कि पहचान ना मात्र भी नहीं है उनको अंदर। उस समय गुनाह नहीं लगा, श्री मुखवाणी खुलकर सामने नहीं आई थी। आज अर्थ, भावार्थ, आत्मार्थ, सुंदर साथ जी एक एक शब्द की कितने कितने टाइप की एक्सप्लेनेशन दिल से निकले हुए भी सारे सारे राज्य ने क्लियर कर दिए हैं। यदि अभी भी हम ऐसे कहते हैं तो बहुत बड़ा गुनाह लगेगा। ये नहीं कि हम भी ऐसे कर लेंगे और हम बच जाएंगे, हम नहीं बच पाएंगे। ये छठा दिन है सुंदर साथ जी, हर तरफ से पिया की वाणी के डिंडिम घोष हो रहे हैं। कभी यहाँ से, कभी वाणी गायन के माध्यम से, कभी कहीं से स्वामी जी की चर्चा आती है आसाम से, कभी नेपाल से, गुजरात से। अब नहीं बच सकते सुंदर साथ जी इन गुनाहों से। सुंदर साथ जी परम धाम से निकाल दिया किसको? अक्षरातीत को। पर बिहारी जी के लिए ये चौपाई पढ़ने के बाद भी उनके लिए कोई कटु भावना हमारे हृदय में नहीं आनी चाहिए। वाई? बिकॉज मूल स्वरूप, आवेश स्वरूप सामने है। किनको ही चिट्ठी लिख रहे हैं? आवेश स्वरूप ही तो है वहां जिनको चिट्ठी लिख रहे हैं, और आवेश स्वरूप अंदर हंस रहे हैं, मैं ही तो लिखवा रहा हूं ये। तो हम कौन होते हैं कटुता लाने वाले अपने दिल में? किसी के लिए भी नहीं। एवरी वन इज एक्टिंग अकॉर्डिंग टू श्री राजीज डायरेक्शन। जैसा जैसा मेरा प्यारा डायरेक्टर कह रहा है ना, मेरा प्रियतम डायरेक्टर कह रहा है, वैसे वैसे सभी कर रहे हैं। क्या होता है, एक हीरो है एक विलेन है, अपना सीन करते हैं, कोई कटु भावना थोड़ी होती है उनमें। बैठते हैं, लंच इकट्ठा करते हैं, उसके बाद खाना इकट्ठा खाते हैं, घूमने कहीं कहीं किसी देश में शूटिंग करने गए हैं, पूरे देश इकट्ठा घूमने जाते हैं। वो क्या उनमें कोई कटु भावना होती? तूने ऐसा क्यों किया भाई मेरे साथ, एक्टिंग ऐसी क्यों की तूने, एक्टिंग में मुझे मारा क्यों, मेरे पे गोली क्यों चलाई, मुझे थप्पड़ क्यों मारा? कभी कहते हैं? नहीं। उनको पता होता है डायरेक्टर जैसा कहेगा ये वैसे कर रहे हैं।
अगर लग भी जाती है शूटिंग के दौरान कभी गलती से, तब भी कुछ नहीं कहते, क्योंकि डायरेक्टर का आदेश है, उनको ये बात समझ में आती है, हमें समझ में क्यों नहीं आती। तो किसी सुंदर साथ के लिए ये गुनाह नहीं करना सुंदर साथ जी, वी आर नॉट जजेस। यदि हम उंगली उठा रहे हैं कि ये सुंदर साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो इसका मतलब राजी पे उंगली उठाई जा रही है कि डायरेक्टर साहब आपने ऐसा रोल क्यों दिया, कैसी डायरेक्शन कर रहे हो आप। नहीं, जो सुंदर साथ भी कर रहे हो, पिया जी आपकी आज्ञा, आपके हुक्म से हो रहा है, मुझे मेरी रहनी, मेरे पथ पर ध्यान देना है। इस चौपाई के चौथे चरण का अर्थ यदि ये किया जाए कि मैंने तुम्हें परम धाम के सुंदर साथ से निकाल दिया है, तो ये उचित नहीं लगता, क्योंकि इस तरह का भाव तीसरे चरण में पहले से दे दिया है कि तुम मेरे सुंदर साथ में नहीं हो, तुम्हें सुंदर साथ से बहिष्कृत कर दिया गया, न तुम नहीं हमारे साथ में। सुंदर साथ से तो पहले ही निकाल दिया, यहाँ परमधाम से भी निकाल दिया, कहते डबल दूंगा तुमको, यहाँ भी सुंदर साथ से निकाला और उधर उधर तुम्हें उस धाम से भी मैंने निकाल दिया है। तारतम वाणी के ज्ञान से बहुत ध्यान दीजिएगा, किसी पे कोई दोषारोपण नहीं, कोई भी कड़वा भाव दिल में नहीं आना चाहिए। बिहारी जी का नाम लेते ही बहुत सुंदर अभिनय करने वाले सुंदर साथ, ऐसी आत्मा, नमन करना चाहिए सुंदर साथ जी, कितनी सुंदर डायरेक्शन को, कितना प्यारा एक्टिंग कर रहे हैं वो। उनसे बेस्ट बेस्ट का अवार्ड मिलना हो तो बिहारी जी को मिलेगा, नेगेटिव रोल में यदि हो तो। सुंदर साथ जी इतना प्यारा किया, जैसे जैसे पिया उनको हुक्म कर रहे हैं वो वैसा ही कर रहे हैं। अंदर बैठे प्राणनाथ जी के अंदर बैठे आवेश स्वरूप, उनकी एक्टिंग देखकर, उनके जीव का अभिनय, जो हुक्म उनको हो रहा है मूल स्वरूप से, मुस्करा रहे हैं वो अंदर बैठे हुए। ऊपर से दुखी दिखा रहे हैं, अंदर मुस्करा रहे हैं सुंदर साथ जी। तो सारे सुंदर साथ जिनका बीतक साहब में नाम आया, चाहे पॉजिटिव चाहे नेगेटिव झलक दिखाई पिया ने मुझे सिखाने के लिए, सबके चरणों में नमन, क्योंकि ये पिया के चरणों में नमन है सुंदर साथ जी। जो हुक्म वो कर रहे हैं उनकी आज्ञा के चरणों में, उन उस आवेश स्वरूप के चरणों में, मूल स्वरूप की इच्छा के चरणों में नमन है ये। तारतम वाणी के ज्ञान से अनभिज्ञ होने के कारण बिहारी जी को ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो भी सुंदर साथ ऐसे कर रहे हो वो समझ जाइएगा, चाहे वो पढ़ रहे हो वाणी सुंदर साथ जी। आज स्थिति बदल चुकी है थोड़ी सी, अब पढ़ भी रहे हैं, सारे पढ़ रहे हैं, इसका मतलब उनके अंदर नहीं जा रहा। यदि अभी भी ईर्ष्या है, द्वेष से भरे पड़े हैं, इसका मतलब पढ़ रहे हैं, कोशिश तो कर रहे हैं ना सुंदर साथ जी, अभी अंदर नहीं जा रहा। पर जो पल धनी ने सोचा होगा राज्य करेंगे, उनके अंदर भी जाएगा, बहुत शीतलता हो जाएगी, पूरी रहनी बदल जाएगी उनकी। पिया जी से यही प्रार्थना, सारे सुंदर साथ को वो विवेक बुद्धि मिले, जागृत बुद्धि का ये ज्ञान दिल तक पहुंचे, आत्मा के हृदय तक पहुंचे, इतना अंदर पहुंचे जीव के कि वो विरहा के लिए तत्पर हो जाए इस ज्ञान को लेकर। फिर आत्मा को तो पिया जो पिलाएंगे ना, वो होगा आप पढ़ावे खसम सुंदर साथ जी। बिहारी जी को परम धाम की निस्बत और वाहिदत का कोई ज्ञान नहीं था, उनको पता ही नहीं, एक दिल्ली में निकाला नहीं दिया जाता। संबंध निस्बत, जो संबंध उनसे है, अखंड संबंध से कोई नहीं टूट सकता। इसीलिए सूरजी भाई को भी उन्होंने धमकाने के अंदाज में कहा था कि मैं तुमको परम धाम से निकाल दूंगा, जिससे विवश होकर सूरजी भाई को ये प्रार्थना करनी पड़ी कि हे धामधनी, आप मुझको परम धाम से अलग ना कीजिए, 12,000 ब्रह्म आत्माओं में सम्मिलित किए रहिए। इस संबंध में श्री बीतक साहब प्रकरण 29 की चौपाइयां 15, 16, 17 देखने योग्य हैं। तो हमारे तुम्हारे नाता ना रहे श्री धाम, ना तो तुम्हें निकालें साथ से, जो हम सुनिया तुम्हें एक काम। ये बात सूरजी सुन के हुआ धारे से बेजार। ये धारा भाई को बोला था, तुम ये काम करते हो ना, तो तुम्हारा हमारा कोई नाता नहीं है, क्या करते हो, चर्चा सुनाते हो। सूरजी भाई को ही तो भेजा था कि धारा भाई को निकाल दीजिए, हुआ धारे से बेजार।
और सूरजी भाई ने क्या किया, बिहारी जी की बात सुन के इतनी वाणी चर्चा धारा भाई से मिल रही है उनको, इसका मतलब पहचान नहीं है। क्योंकि बिहारी जी की बात सुनते ही अगर वो धारा भाई से बेजार हो जाते हैं, तो फिर क्या अंदर गया सुंदर साथ जी। हम ये सूरजी भाई की घटना नहीं लेनी है, ये नाम उनका लिखा है, इसमें नाम मेरा होना चाहिए। हर सुंदर साथ को सोचना है हमारे अंदर किसी को सुन के आनंद के पूर बह रहे हो, और कोई एक सुंदर साथ या कोई एक अग्रगण्य कोई आकर कह देते हैं यहाँ नहीं सुनना, यहाँ नहीं जाना, ये तो ऐसे कर रहे हैं। क्या आपका दिल गवाही नहीं देता कि मुझे क्या मिल रहा है? किसी के कहने पे रुक गए तो इसका मतलब वो आनंद असली नहीं था, या फिर हम उसको ले नहीं पा रहे थे। कोई तो प्रॉब्लम थी सुंदर सा जी। या तो वस्तु असली नहीं मिल रही थी, या हम उसको ग्रहण असलियत से नहीं कर पा रहे थे। वास्तविक ग्रहण हमने नहीं किया। यदि किसी के कहने पे हम बेजार हो जाया करते, चेक योर सेल्फ एट एवरी पॉइंट कि मुझे ये बात बताई गई है, शुड आई बिलीव और नॉट। क्या मैंने देखा है, क्या मैंने सुना है ऐसा होता हुआ, मैंने खुद या मैं किसी पे विश्वास करके बेजार हो रहा हूं? कहाँ है हमारी रहनी? ये तो नॉर्मल धर्म के लक्षण है सुंदर साथ जी। हम काहे को इन्हें रखें? सोच रहे हैं सूरजी भाई हम दाखिल 12,000, कहते हैं मैं तो दाखिल रहूं 12,000 में, इनको रखने के चक्कर में मुझे ही ना निकाल दें कहीं। यदि सूरजी भाई खड़े हो जाते उस समय कि नहीं वो कुछ गलत नहीं कर रहे, तो शायद रेवोल्यूशन आ जाता, क्रांति आ जाती सुंदर साथ जी। खैर वो भी धामधनी की आज्ञा से हो रहा है, कोई पल बदला नहीं जा सकता। पर आज मोमिनों का दिन है, छठा दिन है। आज सुंदर साथ जी खड़े होना है, पिया पल पल वाणी से पुकार रहे हैं, खड़े हो जाइए, क्रांति लेकर आनी है। हमारे सुंदर साथ समाज में चितवन की क्रांति आनी चाहिए, अब कोई पीछे नहीं हटेगा। पिया के दीदार की क्रांति अब आनी चाहिए। बहुत देश में क्रांतियां देखी सुंदर साथ जी, अब ये क्रांति बहुत जरूरी है यदि वापस चलना है। आइए हाथ में हाथ डालें, प्रेम की क्रांति लेकर आए। लव रेवोल्यूशन होना चाहिए। हम सब मिलकर कर सकते हैं। हम किसके अंग हैं? प्रेम के पुंज के अंग हैं सुंदर सा जी, और एक एक अंग भी पुंज है प्रेम का। तो आइए प्रेम की क्रांति लेकर आए। कोई किसी से घृणा नहीं करेगा, करेंगे तो केवल प्रेम करेंगे, और किसी को किसी से घृणा करते हुए हम देखेंगे भी नहीं, वहां से चले जाएंगे, साथ भी नहीं देंगे सुंदर सा जी, नहीं तो गुनहगार हम हो जाएंगे। बाकी कल करेंगे। आइए चलते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। प्रवाह में बहते बहते सुंदर साथ जी क्या क्या धनी जी कहलवा देते हैं, कभी कभी मुझे भी पता नहीं लगता, पर फिर भी कोई भी बात इस जीव के उससे निकल जाए मुख से, और आपको दुख लग गया, तो मेरा जीव बेचारा आगे नहीं जा पाएगा, इसलिए मुझे क्षमा कर दीजिए। प्रणाम जी।